ब्लॉग स्पिरिट में पुनः आज आप लोगों का फिर से स्वागत है। हमने एक नागिन का बदला के रूप में और उसके बदले के स्वरूप को आपके सामने पहले बताया था। उसी संबंध में आज ये कहना हो रहा है कि उस लड़के का तीसरा जन्म चफरा गांव नेपाल बॉर्डर पे उस पार है, नेपाल में पड़ता है वो जगह, वहां पर हो गया। नागिन को फिर भी पता चल गया कि ये हमारा दुश्मन है जो वहां तो जन्म लिया है। इस बार क्योंकि पूर्व जन्म में उसके पिता ने थोड़ा भोलेनाथ की कृपा पात प्राप्त की थी, पूजा पाठ किया था, उस आधार पे इस लड़के को भी पता 6 साल की उम्र में ही चल गया कि वो नागिन हमसे बदला लेगी और मैं मारा जाऊंगा। ये 80 दशक की बात है, आज से 30-35 साल हो गए हैं। इन परिस्थितियों में अब उसके माता पिता को जब लड़के ने अपने बचपन 6 साल की उम्र में बता दिया कि नाग हमसे बदला लेगा, नागिन हमसे बदला लेगी और मैं मारा जाऊंगा, उसके माता पिता बहुत चिंतित हो गए। अकेला लड़का था और उन्होंने ओझाओं, पंडितों, मुल्लाओं सबकी सहायता लेनी चाहिए, लेकिन वो लड़का लगातार कहता रहा कि मेरी मौत हो जाएगी। ऐसी स्थिति में उसके माता पिता ने मंदिरों, विशेषकर सिद्धपीठों में जाकर के बहुत बड़ी मन्नतें मांगी, बहुत कोशिश की कि हमारा बच्चा न मारा जाए। और बच्चा लगातार ये अपने माता पिता से कहता जा रहा था कि मेरी मौत हो जाएगी, नागिन हमें डस लेगी, मैं मर जाऊंगा। इन परिस्थितियों माता पिता को बहुत कष्ट होता है। बच्चे के ऊपर कोई भी संकट आए माता पिता को सहन नहीं होता। अपने कष्ट तो वो सह लेते हैं, किसी माता पिता के लिए संभव नहीं है कि उसका बेटा उसके सामने मारा जाए। ऐसी परिस्थितियों में वो भोलेनाथ की बहुत कठिन तपस्या करने लगे। शिवरात्रि, श्रावण मास में 30 दिन भोजन ना करना, कांवड़ ले जाना, ये कार्य शुरू कर दिया और ये कोशिश करने लगे कि किसी तरह हमारा बेटा न मारा जाए। पंडितों ने बताया कि महामृत्युंजय जाप करें और लगातार करते रहें तो नागिन काट नहीं पाएगी। दूसरी परिस्थितियों में कुछ पंडितों ने उन्हें बताया क्यों ना तुम नागिन का ही आतिथ्य करें, उसको अपना मेहमान मान करके नागलोक के लोगों के या नागों की या जिस तरह सर्प योनि की पूजा करें। ये बात उनकी समझ में आ गई और वो लगातार हर त्रयोदशी को भगवान शंकर का पूजन करना, उनको जलपुष्प धारण करना, नागों को दूध पिलाना, ये कार्य करना आरंभ कर दिया। धीरे धीरे बच्चा 13 साल का हो गया। वो चफरा गांव में वो बच्चा 13 साल का हुआ। नागिन लगातार उसके पीछे चक्कर, सपनों में आना, उसको अलग से दिखाई देना। जंगल की तरफ जब जानवर वर चलाने जाता था तब भी उसके पीछे वो नागिन लगी, ऐसा लगता था कि नागिन हमारे पीछे लगी हुई है। लेकिन लड़के ने भी ठान रखा था कि अब की बार काट ले तो कोई बात नहीं, लेकिन मैं उसका स्वागत करता रहूंगा और उसे अपना दुश्मन नहीं मान। इस आधार पे वो लगातार लड़का अपने साथ दूध तक रखना शुरू कर दिया, जब आए तो मैं दूध पिलाऊंगा। वो समय भी धीरे धीरे आ गया और वो 13 साल की उम्र लगभग लड़के की हो रही थी। नागिन पीछे लगी हुई थी। नाग पंचमी, श्रावण मास का समय था, नाग पंचमी का दिन था। वो सुबह 7 बजे वो नागिन जंगल के रास्ते से उसके घर पहुंच गई, सामने खड़ी हो गई। लेकिन उनकी सेवा सत्कार मां पार्वती, भोलेनाथ की सेवा करने वाले माता पिता उसके सामने हाथ जोड़कर खड़े हो गए। यहां तक कि फूलों
सुगंधित पदार्थों से और दूध से उसके आसपास बर्तनों में रख करके दूध से उसका अभिवादन कर दे, जिसे पिए और ना काटे। लड़का हाथ जोड़ के खड़ा हो गया। अब स्थितियां अब की बार सानुकूल अनुकूलता को प्राप्त करती हुई उस बच्चे को नागिन ने नहीं डसा। हालांकि गुस्से में थी, उपकार रही थी, और उन लोग चाहते तो नागिन को भी मार सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा किया नहीं, उसे छोड़ दिया। नागिन धीरे धीरे गुस्से को शांत किया। आखिर में वो इधर उधर अपना भोजन देखा, अपनी स्वागत का स्त्रियां देखा, भगवान शंकर की पूजा देखी। इन परिस्थितियों में वो नागिन अपना जो वैमनस्य भाव था, दुश्मन भाव था, उसको छोड़ दिया और वहां से वापस जंगल की ओर चली गई और बच्चा बच गया। तो इस कहानी से ऐसा मालूम होता है कि किसी जीव के साथ आप जैसा व्यवहार करेंगे वैसा ही व्यवहार लगभग आप प्राप्त कर सकते हैं। बहुत दिनों की बात है, आप हो सकता है कि उस समय के लोग, बहुत कम लोग जिंदा होंगे। चर्चित कहानी थी, चर्चित रही भी थी। जो लोग अभी एक दो परसेंट शायद लोग जिंदा होंगे, 70 साल 80 साल की उम्र वाले लोग, 90 साल वाले यदि हैं तो ये कहानी उनको मालूम होगी। आज भी यही स्थिति है कि कोई भी जीव तुम्हारा दुश्मन नहीं है। यदि अकारण ही किसी के साथ आप अन्याय करेंगे तो अन्याय आपके साथ हो सकता है। यदि आप उसके साथ अच्छाई करें तो आपके साथ भी यही होगा। यह संदेश आपको जाता है। इसलिए संसार में आने पर हर जीव आपके आत्मरूप परमात्मा के रूप में आपके पास मौजूद है। उसके साथ आत्मत व्यवहार करें, अपना ही रूप माने उन्हें, और उनके साथ अपने साथ जैसा व्यवहार चाहते हैं ठीक उसके साथ वही व्यवहार करें। अतः आप लोगों को यदि कहानी पसंद आई हो तो हमारे ब्लॉग स्पिरिट चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। महान कृपा होगी।